चलो बच्चों, आज हम लोग अक्टूबर नवंबर 2023 का वेरिएंट 41 पेपर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 गाइस हमने शुरू किया था लीनियर क्यू का। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए हमारा हुआ है, पार्ट बी को जरा देखते हैं। चलें गाइस, देख लें, ये हमारे जो पेपर है दैट इज पेपर नंबर 4 ऑफ अक्टूबर नवंबर 2023, वेरिएंट है 41। 2.5 घंटे का पेपर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने शुरू नहीं कराया था क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आसान था। हमने कहा क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू किया था, दैट इज अ क्यू, और क्यू दो टाइप की होती है, ये है लीनियर क्यू। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है हमने कर लिया था। ठीक है, इन क्यू वाला और डी क्यू हमने सब कर लिया था। गाइस अब आ रहे हैं पार्ट बी पे। ठीक है, पार्ट बी में कह रहा है कि एक टेक्स्ट फाइल चाहिए है, तो वो टेक्स्ट फाइल हमारे पास उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। अब टेक्स्ट फाइल हमारे पास अवेलेबल है। इस टेक्स्ट फाइल का नाम क्या बेटा? क्यू डेटा डॉट टी एक्स टी। वो जो शॉप है, शॉप सेल कर रही है कंप्यूटर गेम्स। और गाइस आपको याद होगा बेटा, इस शॉप में या इस शॉप वाले बिजनेस में दो चीज़ें आपके पास स्टोर थी। कौन कौन सी? आईडी और नहीं, दो चीज़ें नहीं, सिर्फ आईडी। ठीक है बच्चों, अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सवाल पढ़ें। एक प्रोसीजर लिखना है। वो प्रोसीजर का नाम क्या है? बोलो। अबे प्रोसीजर का नाम क्या है? क्या हुआ, आवाज़ नहीं आ रही क्या? गाइस जो प्रोसीजर लिखना है उस प्रोसीजर का नाम क्या है? लड़को, रीड डेटा सर। रीड डेटा। क्या हो गया, सो गए थे क्या? रीड डेटा, रीड डेटा क्या कर रहा है बेटा? रीड कर रहा है डेटा फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल, और टेक्स्ट फाइल का नाम क्या है बेटा? क्यू डेटा डॉट टी एक्स टी। एंड इंसर्ट ईच ऑफ द आइटम इनटू द एरे। यानी कि एक्चुअल में टेक्स्ट फाइल से डेटा उठ के आपकी एरे में आएगा, है ना? चलो भाई, ये रहा मेरा वीएस कोड। ठीक है, और ये वीएस कोड में मैंने ये वाली फाइल खोली हुई है बेटा, ये देख लो। अक्टूबर नंबर 2023, वेरिएंट 41, पेपर नंबर 4, पाइथन, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। और ये कर चुका हूं मैं ऑलरेडी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। चले गाइस, सबसे पहले तो भाई फाइल में जाओ। आपको पता है ना कैसे बेटा टेक्स्ट फाइल को कैसे लिंक अप करते हैं? फुरकान जल्दी बताओ। ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर में डेस्कटॉप पे मैंने अक्टूबर नवंबर का एक फोल्डर बनाया हुआ है, यही वाले। इस फोल्डर में तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, अब बच्चों हम फाइल में जाएंगे, ओपन फोल्डर करेंगे, और ओपन फोल्डर में ये वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो हो गया क्या, टेक्स्ट फाइलिंग हमारे पास आ जाएगी। कह रहे सेव, मैंने बोला यस, सेव कर लो। देख रहे हो बच्चों? तो अब क्या हुआ, हमारे पास ये टेक्स्ट फाइल भी आ गई जो क्यू डेटा डॉट टी एक्स टी है। सही है, और मैं इस फाइल पे काम कर रहा हूँ। ठीक है ना बच्चों, समझ आ रहा है सबको? बोलो यस और नो, बताएं। यस सर। सही है। ये तुम्हारा मेन कोड था बेटा, हमने यहाँ पे क्यू लिख लिया था ऑलरेडी। नाउ अब हम बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट है उस पे जा रहे हैं जो हमने किया हुआ है। सर ये टेक्स्ट फाइलिंग का सवाल हो गया ना फिर यहाँ से। हाँ जी जी, टेक्स्ट फाइलिंग का सवाल हो गया। आप लास्ट क्लास में थे नहीं ना? नहीं नहीं, मैं था बस मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि वो फाइल आपको नहीं मिली थी ना इसलिए। हाँ, फाइल नहीं मिली थी ना उस वक्त मुझे, क्योंकि अवेलेबल नहीं हम्म। थी।
चलो बस नजर आ रहा है। चलो जी। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, अक्टूबर नंबर 2023, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। क्या होगा बच्चों इस सवाल में, जरा पढ़ेंगे। बताओ, टेक्स्ट फाइल से डेटा निकाल के किस में डालना है, बोलो। सर एरे के अंदर। एरे के अंदर। और प्रोसीजर का नाम क्या रखना है? प्रोसीजर का नाम रखना है आपसे, ये रीड डाटा। क्या रखना है? रीड रीड डाटा। डेटा। तो गाइस मैं एक प्रोसीजर बनाने जा रहा हूँ, सारे बच्चे बेटा नजर आ रहे हैं या बहुत ज्यादा छोटा हो गया पेपर? सही है। आ रहे हैं सर। आ रहे हैं। गाइस प्रोसीजर बनाए, जी। फंक्शन बनाए, आपको डेफ लिखना होगा, वर्ड होगा रीड डेटा, कोई पैरामीटर बेटा एक्सेप्ट नहीं हो रहा, हम यहाँ पर आ गए। गाइस हम्म, जब भी मैं टेक्स्ट फाइलिंग इस्तेमाल करता हूँ ना, तो एक यूज करता हूँ ट्राई और एक होता है एक्सेप्ट। ट्राई का मतलब क्या होगा, अगर वैल्यू मिल गई तो ठीक है ना, ट्राई। जी और सर। ओपन करनी है आपको, ठीक है। फाइल को ओपन करते हैं, फाइल का नाम क्या है बेटा, जल्दी बताओ। क्यू डाटा डॉट टी एक्स टी। शाबाश। चलिए, फाइल का सवाल 100% आएगा ना? जी फाइल का तो आता ही आता है, फाइल भी आता है और ऊप्स भी आता है। 30 मार्क्स ईच कह सकते हो। तकरीबन। फाइल का नाम क्या है, क्यू डेटा डॉट टी एक्स टी। क्यू टी एक्स टी। डी कैपिटल है, ठीक है। गैस मॉड कौन सा रखें, मॉड रीड। रीड। रीड करना है अबे, उसमें डालना है ना। वो अपेंड होगा सर। नहीं टेक्स्ट फाइल में थोड़ी डालना है, एरे में डालना है भाई। हाँ जी। भाई रीड होगा, राइट होगा, अपेंड होगा, जल्दी बताओ। सर अपेंड होना चाहिए। अपेंड क्यों होना चाहिए, टेक्स्ट फाइल में डेटा थोड़ी डाल रहे हैं, टेक्स्ट फाइल से निकाल के एरे में डाल रहे हैं। राइट राइट होगा सर, राइट। एरे में डालना है। रीड होगा फिर से, अगर रीड उसे होगा। निकाल रहे हैं ना। भाई ये ट्राई को, अच्छा ट्राई कैपिटल होता है? नहीं ना, मैं ये कह रहा हूँ ये मेरा ट्राई को वो क्यों दे रहा है, स्मॉल ही तो होता है, फिर वही दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है भाई? विथ ओपन, आपको पता है विथ ओपन भी कर सकते हैं, पढ़ा आप लोगों ने ऐसे? नहीं सर, ये नहीं पढ़ा। अभी कराता हूँ, विथ ओपन क्यू डेटा डॉट टी एक्स टी एस क्यू फाइल। तो पहले वाले ही समझा दें, जैसे आप पहले करा रहे थे। वो भी पढ़ा देता हूँ, ये भी पढ़ा देता हूँ। आप ट्राई करोगे और फाइल को ओपन करोगे, फाइल का नाम ये हो गया एस क्यू फाइल, क्यू फाइल का मतलब है वो हो गया। अब आप बोलोगे सर ऐसे नहीं, वैसे ही करा दें, वैसे ही करा दूं बच्चों। जी सर। तो ओपन, चलो ओपन, फाइल का नाम क्या है? क्यू डाटा डॉट टी एक्स टी। ओपन फाइल भी आ सकता है, नहीं ओपन फाइल यूज नहीं हो रहा बच्चों, राइट नहीं होगा, रीड होगा ना। क्यों जी रीड क्यों है, रीड क्यों है लड़कों? क्योंकि एरे के अंदर उसको वो करवाना है, इंसर्ट करना है। शाबाश। चलो भाई, अब क्या करेंगे यार, विथ ओपन से भी कर सकते हैं, विथ ओपन ज्यादा अच्छा होगा। सर वो मैंने पढ़ा ऐसे, तो समझ यही आ रही है। चलो आज उससे भी पढ़ के देख लो ना। इसमें क्या यस होगा भाई, सर। एरे के अंदर डेटा डालोगे, एरे का नाम क्या है, क्यू। अब बताता हूँ इसमें मसला क्या होगा। क्यू, क्यू के अंदर तुम्हें डेटा डालोगे अपेंड करके, कितने डेटा डालोगे, सारी फाइल के डेटा डालोगे, तो ये ख्वारी है ना, जी सर। ख्वारी है ना। सही है, फिर इनक्यू करना पड़ेगा। तो ज्यादा बेस ये नहीं है, वो हाँ वाला जी। तरीके से करें। करें भाई अहमद और फुरकान? हाँ सही है सर।
ट्राई करते हैं, आपको समझ आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है ये ट्राई क्यों आ रहा है, गुस्सा आ रहा है मुझे। कैपिटल वाले कह रहे हैं ये तो। बच्चों कैपिटल होता है स्मॉल होता है? यार स्मॉल होता है। सर स्मॉल ही यूज किया। अब सही हो गया। एक्सेप्ट आ गया। ठीक है गाइस, अब हम लोग फाइल को ओपन कर रहे हैं। अब एक और तरीका होता है फाइल को ओपन करने का, ओपन फाइल एस क्यू फाइल। ठीक है, तरीका लिख रहा हूँ ताकि तुम लोगों को याद रहे। ठीक है बेटा, ओपन फाइल एस क्यू फाइल। क्यों फाइल? बच्चों जब भी आप ओपन करोगे ना तो उसका एक तरीका होता है, वो होता है विथ ओपन करके डेटा को रीड करना। कैसे, जरा चेक कराता हूँ आपको। विथ ओपन, ठीक है, विथ ओपन। बच्चों फाइल का नाम बताओ क्या है? ये जो क्यू आता है, डाटा डॉट टी। ये जब आता है ना तो जहर लगता है मुझे। डॉट टी एक्स टी। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद जब आप फाइल को ओपन करोगे तो ये कहलाएगा क्यू फाइल। सही है। अब फाइल ओपन भी हो गई सर एज ए। इसमें मोड नहीं बताना होता? नहीं, इसमें मॉड नहीं बताना होगा। इस तरीके में होता है कि आप फाइल को ओपन करते हो और एज अ क्यू फाइल ओपन करते हो, तो उसको पता होता है कि ये हम्म, क्यू फाइल है, डेटा ऑटोमेटिकली एस स्ट्रिप करके हम राइट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा जो वेरिएबल हो गया ना, वो वेरिएबल इंडेक्स वेरिएबल क्या बन गया? क्यू फाइल। ठीक है। अब मैं यूज करूंगा फॉर लाइन। बच्चों लाइन किस में, वेरिएबल का नाम बताओ। फॉर लाइन इन क्यू फाइल। इन क्यू क्यू फाइल। फॉर लाइन इन क्यू फाइल, इससे ये फायदा हुआ। फॉर लाइन इन क्यू फाइल। गाइस मुझे क्यू डेटा फाइल ऐड करना है, किस में ऐड करना है? क्यू में। बोलो डेटा क्यू ऐड में। में, क्यू क्यू में। की एरे में, है ना? तो ये जो तुमने काम जी करा है सर। ना, विद ओपन फाइल का नाम एज ए क्यू फाइल, ऑब्वियसली बात है एज ए क्यू फाइल हो रहा है। अब तुम्हें ऐड करने के लिए क्या करना होगा? इन क्यू कराओगे। बच्चों ऊपर चेक करो, इन क्यू नाम का फंक्शन बनाया हुआ तुमने। ये देखो ये डी क्यू है। इन क्यू में क्या करें हम्म, जरा चेक करो। अहमद आप बताओगे बेटा इन क्यू में क्या हो रहा है? सर इनक्यू में डेटा हम ऐड करते हैं ना। कैसे अगर ऐड? वो अगर हमारे पास टेल पॉइंटर की वैल्यू 50 होती है तो मुराद की उससे कि आपकी क्यू फुल है तो उसमें ऐड नहीं होगा, वरना टेल पॉइंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है और डेटा जो है वो एरे से हम टेक्स्ट फाइल से उठा के डाल देते सही है, टेक्स्ट फाइल से नहीं, बस डेटा ऐड होता है क्यू नाम के उसमें। ठीक है ना, ये ऐड हो रहा है। हैं। बिल्कुल। ठीक है, यही ऐड हो रहा है ना। तो मैं यही वाला फंक्शन यूज करूंगा ना। मैं यहाँ पे इनक्यू यूज करूंगा ऐड करने के लिए, है ना? बिल्कुल। जी सर। चलो भाई बताओ जल्दी से क्या होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे? इनक्यू करेंगे। तो हम यहाँ पे इनक्यू यूज करेंगे, फॉर के लूप के अंदर मैं यूज करूंगा ई एन, लिखा ऑटोमेटिकली आ गया होगा। ई एन क्यू यू, ये है मेरे फंक्शन का नाम। ठीक है, ई एन ई क्यू यू ई। देखो ई एन ई क्यू यू ई नाम रखा है, चेक कर। हाँ यही नाम है। ठीक है, अब वो कह रहा है भाई आप पैरामीटर बताएं। बच्चों ई एन ई क्यू यू ई, आगे बताओ। अच्छा, अगली लाइन के अंदर डालने के लिए लाइन स्ट्रिप इस्तेमाल करूंगा, लाइन डॉट एस स्ट्रिप इस्तेमाल करूंगा। ठीक है गाइस, इस लाइन का मतलब होता है अगली लाइन से डेटा आएगा, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। जी सर, आप ये स्ट्रिप जो फंक्शन होते हैं ये स्पेस हटा देता है ना। हाँ स्पेस हटा देता है जी। स्पेसिस इन बिटवीन देम आ जाओ, अच्छा याद आ गया। हाँ एस, यार वो तो आर स्ट्रिप होता है ना, ये एस स्ट्रिप भी होता है एस। हाँ ठीक है। मुझे नहीं पता, हमारे कॉलेज में स्ट्रिप करवाया था फिलहाल। नॉट हम्म श्योर। ठीक है। तो ए- ये फिर एक्सप्लेन कर दें। दोबारा बताता हूँ। एस स्ट्रिप इज यूज टू रिमूव स्पेस। आर स्ट्रिप भी होता है, ठीक है। बच्चों होता है ये, पहले वन बाय वन हम लोग आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखो सबसे पहले आपने ना क्यू मोड में क्या करा, क्यू फाइल को, हमने फाइल को ओपन किया एज ए क्यू फाइल। ठीक है। फिर हमने क्या करा, फॉर लाइन वन बाय वन लाइन चलाया और उसको एज ए क्यू फाइल हमने क्या करा, ओपन करा, मतलब वन बाय वन चला रहे हैं। एंड देन क्यू की हर लाइन के अंदर क्यू इनक्यू करवा रहे हैं। बच्चों इनक्यू का मतलब है डेटा को राइट कराएगा, किस में? क्यू नाम की एरे जी में। सर। पता है ना ये बात तो? भाई इनक्यू हाँ जो है जी सर। ऊपर वाले फंक्शन में जाएगा और ऊपर वाले फंक्शन में जाके डेटा को ऐड कराएगा। ठीक है। जब डेटा को ऐड करा रहा होगा, ये देखो सबसे पहले चेक करेगा कि टेल पॉइंटर 50 है, अगर नहीं होगा तो नीचे आके क्यू नाम की
एरे में डेटा ऐड हो जाएगा और टेल पॉइंटर +1 हो जाएगा, और जब तक हेड पॉइंटर -1 नहीं है तो गेम चलता रहेगा। ठीक है, वो तो यहाँ पर हमने कर लिया। लेकिन कहानी आई थी कि भाई एस स्ट्रिप क्या है। देखो तो यहाँ, ये हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर एक्सप्लेन कर दे, मैं भूल गया हूँ मैं। अबे यार, भाई हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर का मतलब याद नहीं है कि भाई जो आगे वाला होगा वो क्या होगा? जो सबसे पुराना डेटा था वो था हेड, और जो सबसे नया डेटा था वो था टेल। टेल। जी सर। वही वाला चक्कर जी। है। तो तुम यहाँ पे एक्चुअली डेटा को ऐड कर रहे हो ना, ये देखो। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक ऐसा प्रोसीजर बनाया है जिसमें वो टेक्स्ट फाइल से डेटा निकालेगा और क्यू के अंदर डालेगा, और क्यू के अंदर डालने के लिए मैंने इन क्यू नाम का फंक्शन प्रोसीजर जो भी ऊपर बनाया है उसी को कॉल कर लिया। ठीक है, ओके सर। उसी को कॉल करें। ये इन क्यू एक फंक्शन या प्रोसीजर है जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है। चेक करते हैं, फंक्शन है प्रोसीजर है। ये देखो गाइस, ये फंक्शन है प्रोसीजर है, रिटर्न करवा रहा है नहीं करवा रहा, तो ये एक प्रोसीजर। नहीं, प्रोसीजर है सर। ठीक है, तो ये ऐड कर देगा। सही हो गया। अब जब ट्राई नहीं चलेगा, अच्छा एक और बात, स्ट्रिप, एस स्ट्रिप का मतलब क्या है? यह स्ट्रिप का मतलब क्या है? रिमूव करेगा स्पेस को। गाइस अगर ट्राई नहीं चला तो क्या चलेगा? क्या लिखते हैं अगर ट्राई के साथ? क्या? एक्सेप्ट। अहमद क्या लिखते हैं बेटा? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट एक्सेप्ट। जी। आईओ एरर। इनपुट आउटपुट एरर। ठीक है, इनपुट आउटपुट एरर के अंदर हम ये लिखते हैं कि यार प्रिंट कोड नॉट फाइंड द फाइल, या फाइल फाउंड नहीं हुई। ठीक है ना, ये फॉर एल्स की तरह। जी सर। ठीक हो गया, चले। सर एक बार मुझे बस मॉड एक्सप्लेन कर दें कि कब कब कौन सा मॉड यूज होगा। मॉड, बेटा जब भी तुम्हें डेटा निकालना होगा जी ना सर। टेक्स्ट फाइल से, तो रीड होगा। जब टेक्स्ट फाइल में डालना होगा तो होगा राइट और अपेंड। राइट कब होगा? जब टेक्स्ट फाइल पूरी खाली कर दोगे, राइट हो जाएगा। और उसी टेक्स्ट फाइल के आगे से अगर कंटिन्यू डेटा डालना होगा तो अपेंड होगा। ठीक है, ओके सर। जी सर। चलो। अच्छा, कहाँ पे एरर है भाई? एक्सेप्ट में एरर है बोले। ओके, कहाँ एरर है? चेक करें। कहता है लाइन नंबर 57 में एक्सेप्ट के आगे एरर है, ये आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, 57। ओहो, फजूल में लिखा हुआ है। ठीक है, सही है। बच्चों इसका मतलब है आगे अब मैं क्यू को प्रिंट कराता हूँ। प्रिंट करवाएं क्यू को? चलो जी बच्चों, सर। करवाते हैं क्यू। क्यू का नाम क्या है, आइए चेक करते हैं। हमेशा प्रिंट करें? लूप के बाहर करते हैं ना। प्रिंट नहीं हुआ। अच्छा, वो उधर जा रहा है, ठीक हो गया। वहीं पर ही करा दें क्यू के अंदर, जब डेटा ऐड हो रहा है तो। मतलब प्रोग्राम तो मेरा सही चल रहा है, मैं जस्ट ये चाह रहा हूँ कि आपको दिख भी जाए कि डेटा ऐड हुआ या नहीं हुआ। प्रिंट क्यू, ये हो सकता है। हम्म
बच्चों क्यू को मुझे प्रिंट करवाना है ताकि सबको समझ आ जाए, तो मैं क्यों कर रहा हूँ। क्यू में डेटा चली गया। सर जीपीटी पे पेस्ट करके देख लें। जीपीटी क्या होता है? चैट उसको जीपीटी? उसको पेस्ट पेस्ट करके उससे पूछ लेना कि क्या एरर है। नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी करना होगा। एक्सेप्ट आयो एरर, भाई एरर कुछ भी नहीं है बॉस। एरर कुछ नहीं है, एरर होता तो चलता ही नहीं ना। सर एमएस। फाइल आपने इम्बेड की हुई है ना? हाँ भाई, अगर फाइल एम्बेड नहीं तो होती तो वो तो प्रिंट हो जाता है ना, एक्सेप्ट आयो एरर। ये जी देखो, जी बिल्कुल। ये देखो, अगर मैं यहाँ ये कर दूंगा, अब चलाता हूँ, तो प्रिंट होना चाहिए एक्सेप्ट फाइल नॉट फाउंड ना। जी जी। है, ये भी प्रिंट नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि कुछ और ही भंडे। ये कोड सही चल रहा है। सर क्योंकि ये आपने रीड डेटा, मतलब आपने रीड डेटा को आउटपुट करना होगा ना, मतलब कॉल करें रीड डेटा को शायद उस वजह से। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। भाई हम उस प्रोसीजर को रन करेंगे तभी चलेगा ना। वी हैव टू कॉल इट रीड डेटा। जी जी, कॉल तो किया नहीं सर। हम्म। हाँ देखो, फाइल नॉट फाउंड, ठीक है, उसको मैंने कॉल नहीं किया था। हम देखो, ये बच्चों वाली चीज थी, हम पता नहीं कहाँ निकल गए। गुड हो गया। सर ये फाइल नॉट फाउंड क्यों उसने बताया? ठीक है, मैंने फाइल का नाम चेंज कर दिया था ना चेक करने के लिए। अच्छा ठीक है, ओके ओके। दोबारा करते हैं, अब दोबारा करते हैं। हाँ, अब बच्चों कुछ भी नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि सही है। अब एक और करते हैं हमें। मतलब सर जब उसी सेम नाम की फाइल आपने अपेंड नहीं कराई होगी तो आउटपुट दे देगा, जाहिर सी बात है। एरर आउटपुट दे देगा। यस यस यस। ठीक है सर। अब गाइस मैंने एक्स के अंदर रीड डेटा कराया और प्रिंट करा दूं एक्स, तो होगा क्यू प्रिंट होगा या नहीं होगा? हाँ, ट्राई करते हैं। क्या प्रिंट हुआ इसमें? नन। नन का मतलब? रीड डेटा हुआ है, सारी लाइनें रीड हुई हैं। प्रिंट कराते हैं क्यू। हाँ देख रहे हो भाई, बच्चों सही है। जी सर। सही है, मैंने क्या करा, मैंने सब चीज़ों को रीड करके प्रिंट करवा दिया, क्या बेटा? क्यू। गाइस ओके लास्ट में नन क्यों आया है? क्योंकि पॉइंटर की वैल्यू है। ठीक है। सर। अच्छा, और ये क्यू को प्रिंट कराने की ज़रूरत वैसे है नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया फिर भी। ठीक है, एक्स के अंदर ये डाल दिया। अच्छा, अब मैं ये देखता हूँ कि ये कौन सी टेक्निक से हुआ है, ये क्यू प्रिंट करवाया है इससे हुआ है, या नीचे जो वो करे उससे हुआ है। ठीक है, उससे सिर्फ पहला पॉइंटर हो रहा था, दैट इज नन। सही है, फॉर के लूप के अंदर मैंने क्यू को प्रिंट करा दिया बच्चों। ठीक है ना? वहां समझ आ गया? वहां। हम्म, जी सर भाई आप। अब आप मुझे बोलोगे कि सर टेक्स्ट फाइल दिखाएं, टेक्स्ट फाइल में क्या है ना? चेक करो, टेक्स्ट फाइल में भी यही डेटा है। खा चेक। रहे हैं। ये देखो, ये रहा। यही है ना टेक्स्ट फाइल में सारा का सारा डेटा। जी सर। और यही सारा डेटा यही है सर। इसमें आ गया तुम्हारे इस क्यू के अंदर। आउटपुट करा जी सर। सही है। आगे चलते हैं। भाई ये तो तुमने पार्ट बी कर लिया, पार्ट सी में क्या करना है? आइए बच्चों, जूम इन कर रहा हूँ। चेक करें भाई, पार्ट सी में क्या करना है। एक रिकॉर्ड बनानी है, रिकॉर्ड का मतलब आपको पता है ना, क्लास बनानी है। उस क्लास के अंदर रिकॉर्ड का मतलब बच्चों क्लास बनानी है, उस क्लास में दो फील्ड हैं, कौन कौन सी जल्दी बताओ? आईडी और आईडी और टोटल। शाबाश। आईडी और टोटल। राइट अ प्रोग्राम कोड टू डिक्लेयर द टोटल। रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, और उसका नाम है क्या? रिकॉर्ड डेटा। क्या करना है अहमद, जल्दी बताओ। प्लीज अहमद। फिर से रिपीट ये दो कीजिए में क्या थोड़ा सा ऊपर बोला करते आपने? हैं, क्वेश्चन पढ़ लूँ। अहमद क्या करना है इस सवाल में? सिंपल है। सर रिकॉर्ड डेटा स्ट्रक्चर बनाने, रिकॉर्ड डेटा के नाम से। सही, चाहिए। उसमें दो फील्ड होंगी क्योंकि रिकॉर्ड में मल्टीपल हो सकती हैं। एक आईडी होगी और एक टोटल होगी, टोटल की इंटीजर वैल्यू होगी और आईडी में स्ट्रिंग होगी।
कितना सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। सही है। चलो माज इसका सर स्क्रीन। रिकॉर्ड बनाने के लिए, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड बनाने के लिए कोई वो तो नहीं होता ना, कीवर्ड जैसे फंक्शन के लिए डेफ होता है वैसे तो नहीं होता? नहीं, रिकॉर्ड बनाने की एक ही कीवर्ड है, कीवर्ड का मतलब है क्लास बनेगी बस। हाँ सर। सही है? चलो। सर इसकी वीडियो कल अपलोड होगी यूट्यूब पे? हाँ, आज रात में ही। ओके सर। क्या हो गया? चलो पार्ट सी बच्चों, हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, क्लास। तो हम लिखेंगे क्लास, क्लास का नाम क्या है, रिकॉर्ड डेटा। ठीक हो गया। अब गाइस जी इसने सर। कहा है कि यार डिक्लेयर कर दो, और आपको पता है पाइथन में डिक्लेयर नहीं होती। तो भाई कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं, कमेंट कर देंगे। हाँ, मतलब मैं कमेंट कर रहा हूँ क्या, डिक्लेयर आईडी। आईडी की डेटा की टाइप क्या है बेटा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। सर वीबी के अंदर डिक्लेयर भी नहीं होता? वीबी में तो होता है ना, तभी तो वो करवा रहा है आपसे। तभी तो मैं कर रहा हूँ, अगर वीबी में भी नहीं होता मैं बोलता भाई नहीं होगा। टोटल की डेटा की टाइप क्या होगी, इंटीजर। इंटीजर। चलो गाइज, आपको पता है ना जब भी क्लास बनाते हैं तो मैं एक डेफ बनाता हूँ जिसमें डबल अंडरस्कोर आई एन आई टी, फिर डबल अंडरस्कोर, कंस्ट्रक्टर सर। हाँ कंस्ट्रक्टर सेल्फ, फिर आई डी। आईडी और टोटल। सही। अच्छा, ये वाला आईडी और नीचे वाला जो आईडी है, दोनों की जो वेरिएबल का नाम होगा वो अलग अलग होगा, है ना? पता है ना? हम्म, आईडीपी, और ये होगा हाँ जी सर। टोटल। इसका छोट चेंज करना है तो कैलकुलेटर टोटल टाइप पी की। कर दो। सही है भाई। सही है सर, समझा दें एक बार फिर ये उप्स में समझ कि आएगा। नाम डिफरेंट क्यों है। उप्स में सर समझ अभी आएगा। बता दें ताकि तब तक भी क्लियर हो जाए कुछ। अभी ये है कि भाई जब भी तुम इस पैरामीटर को कॉल करोगे ना, किसी भी जी पैरामीटर सर। को दोबारा जब कॉल करते हैं दूसरी जगह पे, तो सेल्फ डॉट उसका हाँ जी। का नाम चेंज रखते हैं। चेंज रखते हैं, ठीक है सर। जब मैं नीचे ओके। इसको कॉल करूंगा तो इसको एक आईडी नाम के वेरिएबल में डालूंगा, सेल्फ डॉट आईडी में। ठीक। आईडी में, ठीक है सर। अब देखो मैं इसमें लिखूंगा सेल्फ डॉट आईडी, इसमें कॉल कर रहा हूँ। ठीक है। सेल्फ डॉट जी। आईडी के अंदर कौन कॉल होगा, आईडी पी। आईडीपी। हाँ, इसे नाम चेंज किया था। सेल्फ डॉट, टोटल भी। टोटल। टोटल के अंदर यहाँ कॉल पर होगा टोटल अंडरस्कोर भी। लगाइएगा, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर टोटल इक्वल्स टू टोटल पी। सर इसमें दो अंडरस्कोर नहीं होंगे? नहीं नहीं, दो अंडरस्कोर ऊपर आते हैं सेल्फ कंस्ट्रक्टर में, यहाँ पे, यहाँ पर एक आता है सेल्फ डॉट अंडरस्कोर आईडी, और सेल्फ डॉट अंडरस्कोर टोटल, इसके अंदर क्या आएगा, टोटल पी। एम एस समझ आ रहा है तुम्हें बेटा? जी सर अंडरस्टूड। ठीक है ना? ये हमने क्या बना लिया अभी, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर बना लिया है। और रिकॉर्ड वो होता है जिसमें दो अलग अलग डेटा की टाइप होती हैं, पता नहीं ये बात। रिकॉर्ड वो होता जी है जो सर। हमने एएस का चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था कि रिकॉर्ड में दो अलग अलग डेटा की टाइप होती हैं। महत बेटा इसमें बता दो कि दो अलग अलग डेटा की टाइप कौन सी है। सर एक तो स्ट्रिंग है, आईडी, और दूसरा टोटल है, इंटीजर। शाबाश, तो भाई ये हमने पार्ट सी कर लिया, मैं बगल लंबी करे आगे बढ़ रहा हूँ। पार्ट सी का 1 हो चुका है, एविडेंस फाइल में डाल देंगे। सर पार्ट इसके सी, कितने नंबर थे? कितने नंबर हैं भाई इसको बताओ, 2 मार्क्स। दो मार्क्स। चलो भाई ये पार्ट 2 पे चल रहे हैं। अब क्या करना है, आइए जूम करके दिखाते हैं। ये रहा भाई पार्ट 2। सर 2 मिनट दीजिएगा, पढ़ लूंगा। चले। चलो भाई बताओ क्या होता है इसमें, अहमद, जी सर। क्या होगा इसमें? एक एरे बनेगी रिकॉर्ड्स के नाम की, 50 हम्म, एलिमेंट्स की।
और क्या कहते हैं, एक ग्लोबल वेरिएबल ले लेंगे, नंबर रिकॉर्ड्स जो रिकॉर्ड स्टोर करेगा जो एरे में करेंटली हैं, और इनको इनिशियलाइज कर देंगे, और एक और लेंगे रिकॉर्ड्स के नाम से, उन दोनों को इनिशियलाइज कर देंगे जीरो से, तो उन्हीं को डिक्लेयर करने का कोड, मतलब ये तो आसान डिक्लेरेशन का कोड है ना, डिक्लेरेशन का कोड है, तो बच्चों वाला कोड हुआ ना अभी। है। सही है ना? जी सर। ठीक हो गया। तो ये है, चलो भाई, एरे का नाम क्या है बच्चों? रिकॉर्ड्स। बोलो, एरे का नाम क्या है? रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स। तो ये देखो, अब मैं एरे का नाम लिखने जा रहा हूँ, दैट इज रिकॉर्ड्स। सही है, रिकॉर्ड्स। और रिकॉर्ड्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ, आपको पता है ना, कभी भी एलिमेंट्स नहीं लिखता। कमेंट कर दें जी सर। वैसे सवाल में लिखा हुआ है 50 एलिमेंट्स लिखा हुआ है। जी सर। और इसकी टाइप क्या होगी? रिकॉर्ड डेटा, यानी कि रिकॉर्ड डेटा। कमेंट में लिख दिया, पता नहीं कि क्या लिखा है मैंने। हाँ जी सर। बच्चों एक और वेरिएबल बनाओगे, वेरिएबल का नाम है नंबर रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स। नंबर रिकॉर्ड्स में इनिशियलाइज कर दो जीरो, उसकी डेटा की टाइप क्या? इंटीजर। इंटीजर। चलो, बस ये करना था इसमें। सही है। पार्ट सी के 3 में। चलो अब आगे मूव कर रहे हैं। ये ये हाँ, ओहो माशाल्लाह, ये अच्छा सवाल है। गाइस, पार्ट सी का 3 चेक करो। गाइस, आपके पास 5 मिनट है, सवाल पढ़ेंगे और सवाल में हो क्या रहा है जरा ये देखते हैं। ओहो, इतना बड़ा सवाल है। पहले यहाँ पढ़ लेते हैं हम लोग, इसमें क्या हो रहा है, फिर आगे चलते हैं। क्या हो रहा है बच्चों? फिर 2 मिनट दे बस। ओके। भाई डी क्यू मेथड यूज होगा, रिमूव कर रहा है आईडी को फ्रॉम द क्यू। सही है। आगे कह रहा है चेक जी वेदर सर। रिकॉर्ड डेटा विद द रिटर्न आईडी एग्जिस्टिंग इन द रिकॉर्ड। ठीक है। Increment the total ID for that ID in the record if already exists. Create a new record and store it in a record if ID does not exist. चलो बच्चों बताओ। अहमद, क्या करना है बेटा? नहीं समझ सर आया? बेसिकली जो सूडो कोड दिया है उसे हम कन्वर्ट करेंगे, अच्छा देखो, तो अहमद जो ने डेटा एक सेकेंड। अब बच्चों, आप लोग देख रहे हो, अहमद ने कितनी आसान बात पकड़ ली। अहमद ने बोला कि सर सबसे पहले तो भाई जो सूडो कोड लेकर उसको पाइथन में कन्वर्ट करना है, काम की बात की है। ठीक है। जी सर। उस सूडो कोड में क्या लिखा हुआ है वो मैं ऊपर से पढ़ रहा हूँ। ठीक है। वो ये है कि भाई आपको डी क्यू करना है जो आईडी तुम्हें क्यू के अंदर है। अच्छा, डी क्यू किसको करना है? तो करना है डी क्यू को यूज कर, आईडी को। हाँ, डी क्यू को यूज करना है। ठीक है। और आइटम को रिमूव करना है। लिखा हुआ है चेक वेदर द रिकॉर्ड डेटा विद द रिटर्न आईडी। अच्छा, कह रहे रिकॉर्ड डेटा, रिकॉर्ड डेटा में क्या था बच्चों? रिकॉर्ड डेटा की हमने वो बनाई थी क्लास। हम, ठीक है। कहते हैं चेक तो वेदर उसमें आईडी आईडी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, यही है ना? जी सर। ठीक हो गया। चलो अब बताओ भाई अहमद।
क्या करना है? आईडी तो थी सर। ये लाइन का मतलब क्या है? चेक वेदर अ रिकॉर्ड डेटा विद द रिटर्न आईडी एग्जिस्ट इन रिकॉर्ड और नॉट। रिकॉर्ड डेटा में उस आईडी एग्जिस्ट करेगी या नहीं। अगर करेगी तो टोटल में +1 कर देना और बोलना ऑलरेडी एग्जिस्ट। और अगर नहीं करेगी तो क्या होगा? हम बोल देंगे कि एग्जिस्ट नहीं करती। यही है ना? नहीं करती सर। नई रिकॉर्ड भी बनानी है फिर उसको स्टोर करवाना है। नया रिकॉर्ड कहाँ बनाना है? देख लो, कोड में कहीं नहीं लिखा हुआ। लास्ट पॉइंट पर। नहीं सर, वो पॉइंट के लास्ट पॉइंट में लिखा है। हाँ, कह रहा है अगर फ्लैग में फॉल्स हो तो रिकॉर्ड में डेटा डाल देना, ये कह रहे हो वो तो। ठीक है, हाँ लिखा हुआ है कि हाँ, सही 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 है, नहीं लिखा सर, ऊपर ये लिखा हुआ है, लिखा है। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ, मैंने पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, ये लिखा हुआ है ना? चलो। जी अच्छा, और आसान करते हैं भाई, ये जी उसने सूडो कोड लिख के दे दिया, कह रहे हैं सूडो कोड को कन्वर्ट करेंगे आप किस में बेटा? पाइथन। हमने बोला अभी कर देते हैं। बच्चों, ये मैंने आपके सामने रखा। आपको बिल्कुल एग्जाम की तरह माहौल देने की कोशिश करेंगे, एग्जाम में तुम कैसे करोगे। चलो, ये रहा आपके पास। चलो भाई, पार्ट 3। हाँ भाई, वहाँ प्रोसीजर है तो प्रोसीजर के लिए क्या लिखूंगा? डैफ। हाँ, डी एफ सर। DF। DF नाम क्या है? टोटल। टोटल डेटा। चलो आगे बताओ क्या होगा। कमेंट में डिक्लेयर कर देंगे डाटा एक्सेस को और फ्लैग को। शाबाश। ना करूं तब भी चलेगा? नहीं सर, करना है, उसने कहा हुआ है। शाबाश। तो भाई आपने मुझे बोला कि सर टोटल डेटा नाम का आपने प्रोसीजर बनाया है। अच्छा, बच्चों कमेंट में चाहो तो कर लो, ना चाहो तो भी चलेगा। ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ ग्लोबल। बच्चों ग्लोबली मुझे कॉल करना है नंबर ऑफ, याद आ रहा है? नंबर रिकॉर्ड्स। ग्लोबल हमेशा करना होगा ना, अगर एक्सेस करना होता तो ग्लोबल को यहाँ लिखना होता है ना। पढ़ाया था ना जी पहले सर। भी। जी जी। रिकॉर्ड्स क्या है? चलो। चलो गाइस, डेटा एक्सेस के अंदर क्या करना है? DQ करना है, ये वाला पार्ट। बच्चों ये वाली लाइन लिखने जा रहा हूँ, चलो हाईलाइट भी करते जी रहूंगा सर। जी। साइड बाय साइड। हाईलाइट करते ठीक है रहूँ ना ठीक है। ताकि तुम्हें समझ आते रहे। चलो, ये वाले के अंदर लिखूंगा डेटा एक्सेस। डेटा एक्सेस के अंदर क्या करूंगा मैं? DQ फंक्शन को कॉल करूँ। DQ। आ क्यों नहीं रहा? DEQ, यही है। ठीक है बच्चों, जी सर। ठीक हो गया। बच्चों अब मैं कर रहा हूँ ये वाली लाइन। देखो मैं साइड बाय साइड आपको जानबूझ के हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ आए। थोड़ा टाइम लग रहा होगा लेकिन ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। चलो इस लाइन को कर रहा हूँ। क्या लिखूँ यहाँ पे मैं? फ्लैग, ये फ्लैग को फॉल्स इनिशियलाइज कराना है। फॉल्स, और फॉल्स का F कैपिटल होगा। ठीक है, फ्लैग में क्या आ गया बेटा? जी। फॉल्स। अब ये फॉल्स। वाली लाइन करनी है मुझे, ये। ठीक है, ये। जी चलो सर। नहीं कर लेते हैं यार। क्या लिखूं? इफ इफ नंबर रिकॉर्ड इज इक्वल टू 0। इफ नंबर रिकॉर्ड डबल इक्वल्स टू भाई जी। डबल कंपेयर कराना है। ठीक है गाइस, अब तुम्हें ये वाले काम करने हैं तीनों। ठीक है, 4 काम जी सर। कर लोगे? कर लेंगे सर। कैसे होगा? करवाओ मुझे। डेटा डालना है ना तुम्हें? किस में डेटा जी। डालना है? रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड में। रिकॉर्ड्स में। ठीक है, रिकॉर्ड्स के अंदर अपेंड करना है। ठीक है, क्या अपेंड करना है? रिकॉर्ड डेटा। ठीक है बच्चों, रिकॉर्ड्स में अपेंड करना है क्या बेटा? रिकॉर्ड डेटा। रिकॉर्ड डेटा। और रिकॉर्ड डेटा में बच्चों, इधर देखो, रिकॉर्ड डेटा दिखा के लाता हूँ। रिकॉर्ड डेटा कहाँ है? ये रहा। बच्चों रिकॉर्ड डेटा में 2 पैरामीटर आएंगे, एक होगा आईडी के लिए और एक किसके लिए होगा? टोटल के लिए, ये दिखाना था। टोटल। बच्चों जो तुम रिकॉर्ड रिकॉर्ड के अंदर अपेंड करो रिकॉर्ड डेटा, तो रिकॉर्ड डेटा में भी ब्रैकेट ओपन होगा। एक होगा आईडी और एक क्या होगा? टोटल। टोटल। ठीक है। आईडी कहाँ से आई है? डेटा एक्सेस से, है ना? सर एक क्वेश्चन है। हम्म। सर अगर रिकॉर्ड डाटा टाइप के बगैर ही आईडी और टोटल लिख दें तो फिर?
तो बात फिर तो नहीं एक ही है। जाएगा ना, नहीं जाएगा ना, आपको बताना पड़ता है, उस इस रिकॉर्ड को इस्तेमाल करना होता है। ठीक है सर। सही है भाई। तो बच्चों मैंने आईडी इसके कर दिया और टोटल कर रहा हूँ 1। सही है। अहमद ये लाइन समझ आइए बेटा, ये क्या हुआ है यहाँ पे? जी सर, समझ गया। समझ गया। चलो, चलो अगर ऐसा हो जाएगा, ठीक है बेटा, अगर ऐसा हो जाएगा तो फ्लैग हो जाएगा ट्रू, और नंबर ऑफ रिकॉर्ड क्या हो जाएगा? सर प्लस। कॉलन ही डालेंगे। क्या? कॉलन। कहाँ पे? वो इस क्लास में? कंडीशन के बाद इफ ये अपेंड वाली लाइन है। नहीं, कोई कॉलन नहीं आएगा क्योंकि हम इसके अंदर डेटा ऐड करवा रहे हैं। समझे? फ्लैग के अंदर हो गया ट्रू, और नंबर ऑफ रिकॉर्ड क्या हो जाएगा बेटा? +1। पता है ना, प्लस नंबर ऑफ वन। रिकॉर्ड जी सर। इक्वल्स टू नंबर रिकॉर्ड +1। कहाँ निकल गया? ठीक हो गया। अच्छा, टोटल भी देख रहे हो, टोटल में 1 है तो मैंने यहाँ टोटल में 1 डाल दिया। सही। आईडी में क्या है? डेटा एक्सेस। देख लो, आप सूडो कोड जी समझ रहे हो? जी सर, समझ रहा हूँ। टोटल के अंदर 1, फाउंड के अंदर ट्रू आ गया, और नंबर ऑफ रिकॉर्ड क्या आ गया? +1। ठीक है, ये इफ वाला पार्ट हुआ है। चलो जी एल्स वाला पार्ट क्या होगा? जल्दी बताओ। इफ वाला पार्ट हुआ है, एल्स वाला पार्ट बताएं। मैं एल्स में क्या लिखा हुआ है? मैं तो देख देख के कन्वर्ट कर रहा हूँ ना, ये देखो ये लिखा हुआ। एल्स जी में क्या सर। क्या लिखा हुआ है बच्चों? ये पूरा एल्स का पार्ट। हाँ, पढ़ो। फॉर का लूप चल रहा है एल्स में। फॉर चला दूं? जी। और चलाओ, बताओ क्या आएगा? सर फॉर। वो, एक मिनट। सर वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को डिक्रीमेंट करवा रहा है। शाबाश, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? बताओ मत। फॉर एक्स इन रेंज। ठीक है, इन रेंज का मतलब है नंबर ऑफ रिकॉर्ड -1 नहीं। अच्छा, जब भी इन रेंज लिखते हो तो उसका मतलब एक पीछे ही होता है ना। तो हाँ मैंने जी। मैंने कितनी होशियारी करी, मैंने बोला नंबर ऑफ रिकॉर्ड, ऑब्वियस सी बात है वो एक नंबर पीछे चले। -1 नहीं होगा। जी सर। हाँ, सही है। चलो, अब ये वाली लाइन लिखो, ये सर वाली। अगर नंबर रिकॉर्ड्स -1 लिख भी दें तो वो गलत होगा। गलत होगा ना, इन रेंज ऑटोमेटिकली एक पीछे चलता है ना। जी। ठीक है ना। चलो, चलो गाइस, अब ये वाली लाइन है, इसको जरा करवाओ। क्या आएगा यहाँ पे? इफ, इफ रिकॉर्ड, इफ रिकॉर्ड, और क्योंकि मेरा इंडेक्स वेरिएबल है एक्स, अगर रिकॉर्ड का एक्स बरा डॉट आईडी। बच्चों, रिकॉर्ड एक्स की आईडी अगर बराबर आ जाए डेटा जो तुमने निकाला था डेटा एक्सेस के, ठीक है, तो सही। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी बेटा, तो रिकॉर्ड के, बच्चों अब ये वाली लाइन लिख रहा हूँ, बताओ भाई जी ये सर। वाली लाइन कैसे आएगी? सर रिकॉर्ड के अंदर टोटल, और एक मिनट। रिकॉर्ड एक्स के अंदर टोटल ना, तो आप बोलोगे रिकॉर्ड अंडरस्कोर, यहाँ पर ये आ गया। डॉट एक्स। रिकॉर्ड के इंडेक्स में जब भी तुम्हें बेटा पैरामीटर लिख कॉल करना होगा ना, या फील्ड कॉल करनी होगी, तो आप बोलोगे ._total। ठीक है, ये तुमने नाम रखा था। ठीक है, जी और सर। इसके अंदर वो कह रहा है +1 कर दो, तो +=1, या टोटल इक्वल्स टोटल +1। ठीक है, ये आईडी सर कौन ये सी? अंडरस्कोर वाली बात फिर रिपीट कर दें। भाई अगर आपको पर्टिकुलरली कॉल करना होगा ना, तो आप यहाँ भी तो खरीसी से कॉल करोगे। मैं कह रहा हूँ अगर रिकॉर्ड एक्स, बेटा रिकॉर्ड एक्स में दो फील्ड है, कौन कौन सी? अहमद, टोटल और वो क्या कहते हैं आईडी, दूसरा? आईडी। आईडी। तो मैंने यहाँ ये कहा कि अगर रिकॉर्ड एक्स, रिकॉर्ड इंडेक्स की आईडी अगर तुम्हारे डेटा एक्सिस के बराबर आ जाए, तो जी। रिकॉर्ड एक्स के टोटल में +1 करा देना। ओके हो गया सर। नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है स्क्रीन? आ, आ रहे आ रहे। ठीक है ना।
ठीक है। और फ्लैग को क्या कर देना, देखो यहाँ लिखा हुआ है, फ्लैग को क्या कर देना ट्रू। बच्चों, फ्लैग क्या हो जाएगा, ट्रू। ट्रू हो जाएगा सर। तो डबल इक्वल टू नहीं आएगा, सिंगल इक्वल टू आएगा, फ्लैग के अंदर क्या कर दोगे, ट्रू। सही है, ठीक है, ये हो गया। जी। गाइस एंड इफ हो गया, हमने बोला ठीक है भाई एंड इफ हो गया, ये इफ की, ये एंड इफ वाली जगह है, एंड इफ कभी नहीं लिखते। ठीक है, फॉर का लूप भी खत्म हुआ या नहीं हुआ, हाँ हो गया, ठीक हो है। गया सर। अब बेटा इस एक एंड इफ हो गया, ये वाला भी एंड इफ हो गया, देख रहे हो, जी। ठीक है, सामने सूडो कोड चेक करो। गाइस अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं दोबारा से ये वाली लाइन है, जी सर। ये वाली, ये वाली लाइन थोड़ा सा नीचे कर दूं, ये वाली, चलो बच्चों अब हम यहाँ लिखेंगे इफ, बताओ आगे क्या होगा, इफ फ्लैग, अगर फ्लैग ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। अबे फॉल्स लिखा हुआ है, पढ़ तो लिया कर। फॉल्स 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 सर। अगर फ्लैग फॉल्स है तो दो काम करने हैं। क्या करना है भाई अहमद सर आप, वो रिकॉर्ड के अंदर आईडी के अंदर अपेंड उसको अपेंड करा देना है डाटा सेट्स को। हम्म, और टोटल भी और उसके टोटल को भी अपेंड करा देना है 1। सही है, अपेंड कराना बोलेंगे या, हाँ सही, अपेंड ही बोलेंगे ना, डेटा ऐड करने को तुम अपेंड बोल दो। सर। ठीक है बच्चों, अगर फ्लैग में फॉल्स है तो सबसे पहले तो रिकॉर्ड नाम की जो भी तुम्हारा सीन है, रिकॉर्ड डॉट अपेंड, गाइस रिकॉर्ड्स डॉट अपेंड, कौन सा बेटा, कौन सी फील्ड, सर नंबर आईडी, ये आईडी की बात कर रहे हैं। सही, इफ रिकॉर्ड के अपेंड के अंदर रिकॉर्ड डेटा को कॉल कराते हैं। सही, अब रिकॉर्ड डेटा में दो चीजें कौन कौन सी, आईडी और, बोलो, आईडी और वो क्या था दूसरा। आईडी, आईडी तो डेटा एक्सेस से निकाले ना, जी सर। ठीक है, और टोटल, टोटल जी। टोटल क्या है, 1। हमें फुरकान से अहमद फुरकान समझ आ रहा है, अहमद जी यहाँ क्या आएगा, अहमद यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क जहाँ डाल रहा हूँ, सर, उससे पीछे वाली लाइन दिखाएगा, मैं उसके हिसाब से बताता हूँ। मैं दोनों काम एक साथ ही कराना चाह रहा हूँ। अच्छा, आपने वो एक ही लाइन में अपेंड करा दिया जी टोटल जी और आईडी को। जी जी। इंक्रीमेंट होगा। अबे अहमद ये दो लाइनें लिख रहा हूँ बेटा, देखो ये करने जा रहा हूँ ये, उसकी अगली लाइन में अपेंड होगा। जहाँ आप नहीं, क्वेश्चन कह रहे हैं वहां तो दो अलग टोटल अलग की लाइनें वैल्यू में। बोल रहे हैं। हाँ टोटल की वैल्यू है ना, तो यहाँ पे टोटल की जी, वैल्यू क्या डालूंगा बताओ, यहाँ पे क्या डालूंगा अहमद, टोटल की वैल्यू जहाँ क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ, टोटल की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बस वन डाल दिया, ये तो सब, ये तो पूछ रहा था, अच्छा अच्छा। सही है ना, एक ही लाइन में कर दिया ना, जी सर। ठीक है। तो गाइस आपने ये दो काम कर लिए, देखो आपने ये दो काम कर लिए, ठीक है, समझ आ गया। जी हाँ अब क्या करना सर। चाहिए, यहाँ पे वो नहीं अंडरस्कोर वाला रिकॉल वाला फीचर नहीं नहीं ना हम देगा। डेटा डाल रहे हैं, ठीक है, अपेंड कर रहे हैं हमने फॉर्मेट। डायरेक्टली डाल दिया, ओके सर। ठीक है। अगर फ्लैग में फॉल्स हुआ, वो हमेशा कॉल के लिए यूज होगा। हाँ कॉल के लिए भी बोलोगे, उसके अंदर चीज़ों को एक्सेस कराना हो तब, उसके अंदर से निकालना हो तब, ये कह सकते हो। ओके ओके सर। चलो गाइस यहाँ पर ये हो गया, आगे बताओ अब आगे क्या करना है, नंबर ऑफ नम रिकॉर्ड्स को क्या करूंगा, प्लस इक्वल टू वन ना, जी। इंक्रीमेंट हो जाएगा एक। प्लस इक्वल टू वन, ठीक है ना, एंड प्रोसीजर। बस एंड प्रोसीजर तो लिखता ही नहीं हूँ, अच्छा, प्रोसीजर भी नहीं लिखते, ठीक। एंड इफ भी नहीं लिखता, एंड प्रोसीजर भी नहीं लिखता, एंड का तो पता था, प्रोसीजर का नहीं पता। सही है ना। जी सर। तो ये कितने नंबर का है। ये कितने नंबर का है भाई बच्चों, ये 5 नंबर काम है सर इसके लिए। नहीं यार आसान है, जब सूडो कोड दिया हुआ है तो फिर तो ठीक है।
चलो चलो जल्दी है। चलो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फौरन से आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है पार्ट डी में, जल्दी बताओ। कह रहा तो है फिर आउटपुट एक करना है ना? जी। अच्छा, आप लोग टाइम ले लें बेटा, और बताएं जल्दी से कि क्या हो रहा है। टाइम ले लो, पढ़ो फौरन से। तो ये बस इसको प्रोसीजर को आउटपुट करना है एक तरीके हाँ से। हाँ, बस सारी चीजों का आउटपुट करना है ना, यही है ना? जी सर। जी। चलो, तो गाइस अब आउटपुट करते हैं बेटा। आउटपुट यानी कि प्रोसीजर डेफ पार्ट डी कर रहा हूँ ना मैं। डेफ, और इसका नाम है, क्या नाम है इसका? आउट आउटपुट रिकॉर्ड्स। आउटपुट रिकॉर्ड्स। कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, हमने बोला अच्छा कोई। ठीक है, नजर आपके सामने ही करता हूँ। ठीक है, चलो भाई, आउटपुट रिकॉर्ड्स। अब क्या करना है बच्चों? फिर ये बताया बस, जी उसने बोला पहले आईडी होगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से जी होगा। जी। हमने बोला आईडी फिर एक हाँ। वो है। तो गाइस मैं फॉर एक्स इन रेंज चलाऊंगा। ठीक है, फॉर एक्स इन रेंज कब तक, कितने बेटा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स तक, टोटल जितने भी रिकॉर्ड होंगे उतने, है ना भाई? बच्चों फॉर एक्स इन रेंज क्या हो गया फॉर को? अच्छा हाँ ठीक है, इंडेंटेशन सही नहीं थी, है ना भाई? चलो, फॉर एक्स इन जी रेंज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। आगे बताओ बच्चों, आगे क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ। प्रिंट करवाना है ना, फॉर्मेट कैसा है? फॉर्मेट ये रहा। क्रॉस कर। जी। चलो, फॉर्मेट क्या है भाई, अलग फिर से? आप करा देंगे नंबर रिकॉर्ड्स को। शाबाश। पहले आएगा आईडी, अब स्ट्रिंग में क्या आएगा, आईडी। ठीक है, आईडी के बाद आएगा, कर्ली ब्रैकेट में लिखूंगा, रिकॉर्ड एक्स की आईडी। ठीक है, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड डेटा नहीं, रिकॉर्ड्स, जो भी आपका वो है उसकी आईडी। बच्चों आईडी के लिए क्या लिखूंगा, जब निकालना होता है तो क्या लिखता हूँ, डॉट डबल डॉट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, तो भाई आईडी निकलेगी, रिकॉर्ड के एक्स की आईडी निकलेगी। ठीक हो गया गाइज, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस दिया। ठीक है, टोटल बताना है, टोटल, ये हो गया। अब टोटल का जब डेटा निकालोगे तो क्या निकालोगे, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स, उसका जो भी इंडेक्स है वो। ठीक है, बच्चों बताओ कैसे लिखूंगा, डॉट अंडरस्कोर क्या बेटा, टोटल। टोटल। सही है? तो 1 2 3 4 वो नहीं लिखा आपने? नहीं 1 2 3 4 नहीं ना, हमें डेटा निकालना है। चेक करो, अच्छा। ज़्यादा दूर हो गया, चेक करते हैं ज़रा। ये देखो, समझ आ रहा है ये कैसे करें? हम्म, बच्चों बोलो जी समझ सर आया? आ रहा है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स इन रेंज, एक्स तुम्हारा इंडेक्स है, मैंने प्रिंट कराया आईडी, ये है। आईडी को यहाँ से निकालेंगे बेटा। ठीक है, फिर टोटल एक टेक्स्ट है तुम्हारे लिए, और टोटल निकलेगा रिकॉर्ड के एक्स से अंडरस्कोर टोटल। गॉट इट? ये एक्चुअल में फॉर्मेट है ना, ये है प्रॉम्प्ट आउटपुट, है ना? जी बच्चे सर। प्रॉम्प्ट आउटपुट है विथ सूटेबल मैसेज। ठीक है, प्रॉम्प्ट आउटपुट विथ सूटेबल मैसेज। समझ आया भाई अहमद ये तुम्हें? जी सर, अंडरस्टूड। ठीक है, अच्छा आगे क्या करना है भाई, ये भी पढ़ लो। ये तो हो गया, देखो ऐसे होगा ना, आईडी आगे, आईडी आ गया, टोटल, टोटल आ गया, यही हुआ ना, आईडी आईडी आ गया, हाँ जी सर। टोटल टोटल आ गया। टोटल। हाँ जी।
ठीक है, ये वाला हमने कर लिया पार्ट डी का। पार्ट डी हमने कर लिया। चलेगा, इस ई बताओ, ई पे क्या होगा? जल्दी से पढ़ लो, ई फिर खत्म हो जाएगा। क्या करना है ई में? फिर कॉल करना है, ये रीड डाटा को कॉल करना है हम्म। और टोटल डाटा को कॉल करना है और आउटपुट रिकॉर्ड्स को कॉल करना है। शाबाश भाई, रीड डेटा को कॉल करना है, टोटल डेटा को ईच एलिमेंट के लिए कॉल करना है और इसको कॉल करना है, और अगर सही वर्क कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये स्क्रीनशॉट वाला काम बहुत खराब है। क्यों? ये तो इतना आसान। अच्छा, स्क्रीनशॉट वाला काम खराब है, हाँ। फिर तो आउटपुट होगा तभी स्क्रीनशॉट लेंगे ना। तब भी नहीं भी हो तो भी क्या हुआ, वो फाइल देख लेगा एग्जामिनर, मार्क्स ये तो ऐसी बात थोड़ी है। ऐसा थोड़ी तुमने कोड सही लिखा हो, एक आध अगर कोई सिंटेक्स एरर है तो मार्क्स कटेंगे, ऐसा नहीं। भाई आपके इस स्क्रीनशॉट के मार्क्स हैं, कितने मार्क्स हैं? एक। एक नंबर। हाँ, तुम्हारा ऊपर स्क्रीनशॉट सही नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कोई छोटा सा बग है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि वो बोलेगा नहीं नहीं पूरा कोड खराब है। ऐसा थोड़ी है यार, इतना तो उसको ही पर पता है। फिर भी डर लगता है सर, पेपर ही ऐसा है। पार्ट ई। चलो भाई अहमद, पार्ट ई पे क्या करना है? आपको कॉल करना है रीड डेटा, है ना? मेन प्रोग्राम आ गया ना, रीड डेटा। जी सर। ठीक है, कॉल हो गया। उसके बाद क्या करना है? टोटल टोटल डाटा। डेटा। अच्छा, टोटल डेटा के लिए क्या करूँ मैं? पहले लेंथ ऑफ क्यू तक चलाऊंगा ना लूप। जी मैं सर। कॉल टोटल डेटा टू लेंथ ऑफ क्यू। क्यू। ठीक है, तो उसके लिए मुझे चलाना होगा फॉर एक्स इन रेंज। चाहिए कितनी बेटा? लेंथ ऑफ क्यू तक। सही समझ आ रहा है सबको? आ रहा है सर। है ना? अब टोटल डेटा को कॉल कर लो। कॉल कर देंगे। क्यों? तो हुआ क्या, टोटल डेटा एक्चुअल में टोटल लेंथ ऑफ क्यू तक चलता रहेगा और ऐड होता रहेगा। अब हम कॉल करने जा रहे हैं थर्ड, कौन सा है बेटा? बोलो। दूसरा आउटपुट रिकॉर्ड्स। सही, इसको तो नॉर्मली हम कॉल करेंगे तो आउट रिकॉर्ड्स, और ये आ गया। सही है। हाँ जी सर। चलो भाई बिस्मिल्लाह पढ़ लो। ला। अब इसको हम रन करेंगे। ओ भाई, एरर आ गया हमारा भी। चलो भाई, एरर कहाँ पर आया? यही यही बात है सर बस। अभी चेक करते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा, हिम्मत नहीं आते। लाइन नंबर 56। लाइन नंबर 56, ये रहा लाइन नंबर 56। ये रही भाई, क्या है लाइन नंबर 56 में एरर? कुछ भी नहीं है, ये रहा। बस। क्लास। अच्छा, ये क्लास के अंदर बनेगी ना बच्चों? अंदर है जी। हाँ। इंडेंटेशन है जरा। मैं समझ आई गलती बेटा। जी सर। जी सर, वो आपने मेन प्रोग्राम में लिखा हुआ है, वो क्लास के अंदर आएगा बिल्कुल। ठीक क्या है, बात है सर। अब रन करते हैं भाई। ओहो, अभी वाह। भी आ गया। अब कहाँ एरर आया बेटा? फ्लैग में आया है। लाइन लाइन नंबर क्या है? लाइन नंबर 76। 76। बच्चों ये एरर तो आते हैं ना, इतना बड़ा कोड लिखा है तो थोड़ा बहुत एरर आएंगे, और अच्छी बात ये है कि हम लोग लाइव एनवायरनमेंट में कर रहे हैं। अच्छा, ये देखो बच्चों, डबल अंडरस्कोर का मतलब क्या होगा? कंपेयर। कंपेयर। और इनिशियलाइज करना है तो सिंगल आएगा। ओके हो गया सर। अभी भी ओहो, फॉल्स की स्पेलिंग मेरी गलत हो गई, कौन सी लाइन? 99 में देंगे, एफ लाइन कैपिटल था 99। सर। 84 ना? जी सर। हाँ, एफ तो क्या, फ्लैग। हाँ फ्लैग का एफ स्मॉल होना चाहिए। और मेरी फॉल्स की स्पेलिंग, अच्छा फॉल्स का एफ भी कैपिटल होता है, तो स्पेलिंग गलत हो गई। LSE। ठीक है, चलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फिर गलती आ गई भाई, कहाँ गई लाइन? लाइन 99 भी कह रहे हैं। 99 और 80। नहीं यार, अब बताओ कहाँ गलती है? 99 में भी है और जी और 99। 80। 80 में भी है। 80 चेक करते हैं गाइस। लाइन नंबर 80। 80 में है सर। 80 में तो कोई नहीं लग रही। कंपेयर। अच्छा, ये रिकॉर्ड नाम की है, रिकॉर्ड्स नाम की रिकॉर्ड्स। है ना बच्चों? सही कह रहा हूँ? जी सर। जी। अब कहाँ गलती है? 84 99। 99 और 84 वो तो अड़ गई ना। 84। यहाँ पे क्या गलती है भाई? अगर फ्लैग में सर ये
सर ये फ्लैग अगर आप लाइन 73 में देखें तो आपने एफ कैपिटल किया हुआ है, और फिर 76 और 84 में एफ स्मॉल है। तो या तो एक जगह कैपिटल कर लें क्या या बात है, क्या बात है। बच्चों आप देख रहे हो मैं फ्लैग को हर जगह पे अब स्मॉल ही चलाता हूँ, मतलब केस जी। सेंसिटिव होती है ना बेटा पाइथन तो। सारे सेम हो गए बच्चों। हाँ जी सर। और कौन सी लाइन में कह रहा था? 99 कह रहा था टोटल डाटा। नहीं ये तो सही है ना, फॉर के लूप के अंदर आएगा। चलो ट्राई करते हैं। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चों रन हो क्या गए। बात है सर। ठीक है, बेहतरीन। तो टोटल भी होते जा रहा है। सही है ना? अब वो कह रहा है गुड इसका, हो गया कह रहा है इसका स्क्रीनशॉट लो विंडो शिफ्ट एस से। पता है ना, ये स्निपर टूल से स्क्रीनशॉट पूरा लेना है नीचे तक और पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट पेस्ट करना है। वो तो आप लोग कर ही लोगे, है ना बच्चों? सर। जी सर। चलो बच्चों फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सवाल हो गया है। ठीक है बेटा, ये पूरा पाइथन फाइल को जब मैं यूट्यूब पे डालूंगा तो पाइथन फाइल को इसके जिप फाइल में डाल दूंगा। ठीक है गाइस, तो कल डालेंगे वीडियो। हाँ मैं रात में डाल दूंगा अभी। आज अभी रात के 1:52 हो रहे हैं महत। जी ठीक है, सर। तो मैं रात ओके में सर। कर दूंगा तो आप लोग कल तक देख लेना। तो गाइस आज हमने कर लिया बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया। अब आपका होमवर्क क्या है वो सुन लो। आपका होमवर्क ये, नेक्स्ट थर्सडे वाली क्लास से पहले आपको इसका करना है क्वेश्चन नंबर 1। कर लोगे ये वाला? कोशिश कोशिश सर कोशिश। सूडो कोड तो दिया हुआ है इसमें यार, अभी भी नहीं हो सकता आप लोगों से। हो Sudo- जाएगा सर, जुबान नहीं दे सकता कि कंफर्म हो जाएगा यार, तो आपको पता होता ही है। बस सही है बेटा, कोशिश करिएगा। इसमें सूडो कोड दिया हुआ, यू हैव टू कन्वर्ट द सूडो कोड ऑफ द आइटरेटिव वॉवेल्स इनटू पाइथन। सही है बच्चों, आज की क्लास इतनी है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, फी अमान अल्लाह।